बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 डायग्राम्स में से एक डायग्राम देखा था। इस वीडियो में हम वो दूसरा वाला डायग्राम देखेंगे और बाकी जो रह गया लास्ट वीडियो से कुछ चीजें बाकी रह गई वो भी आज इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। और अगर आपने उस डायग्राम को प्रैक्टिस किया, आपको पसंद आया, आपको आ गया डायग्राम, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम हमें आ गया है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज दूसरा वाला डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको टेस्टिस के अंदर के पार्ट्स बताऊंगी। सबसे पहले हम इस तरीके का पहले यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे और उसके बाद सीधा एक लाइन जाने देंगे इस तरह से पतली सी। इधर ऊपर से आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लो। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लो और यहाँ से ऐसे अटैच नहीं करना, ये फोर्थ स्किन है जो अटैच नहीं होता है। इसके ऊपर आप बना लो। नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, नाम तो हम लिखेंगे ही, पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को मैं येलो से बनाती हूँ। फिर यहाँ से एक और स्ट्रक्चर ऐसे बना लो और इसमें अब ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। सेम दूसरे साइड पे भी फिर ऐसे गोल बना दो और ऐसे बना दो। देखिए स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं सुधार रही हूँ, आई होप आपको सुनाई दे रहा है। कलरिंग इसलिए बना रही हूँ कि आपको समझ आए इजीली। एक और स्ट्रक्चर बाकी है, वो है सेमिनल वेसिकल बनाएंगे अब हम। ऐसे ऐसे सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना दो। थोड़ा सा सुधारते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यूरेटर है, ये बनाना जरूरी है बेटा। इसे मैं एक और कलर से करती हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, मुझे इसे ब्लैक से करने दो। एक्चुअली बच्चों क्या है ना कि मुझे डायग्राम्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, कलर करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा अपने हिसाब से किया। आपको तो पेंसिल से ही बनाना है। तो चलो अभी नेमिंग कर दे। बढ़िया है, अब हम नेमिंग करेंगे। रुक जा, थोड़ा और कलर कर देती हूँ। मुझे अपने टीचर जैसे कलरफुल डायग्राम से जब सिखाते तो मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था। चलिए सबसे पहले जो सामने आ रहा है इस वाले को नेम दे देते हैं यूरेटर। ओके, ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये है सेमिनल वेसिकल, ये वास डेफरेंस। ब्लू में है प्रोस्टेट ग्लैंड,
येलो में बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे। ये है यूरेथ्रा, जो लंबी पाइप है, ये है यूरेथ्रा। ये है पीनस, ये वाला पार्ट है ग्लैंड्स पेनिस। नीचे है तो मेरे से ठीक से लिखा नहीं जा रहा है। ये वाला पार्ट जो अटैच नहीं होता, रुको रुको, ये अटैच दिख रहा है, ये अटैच नहीं होता, ठीक है, स्किन से। ये है फोर स्किन, ये है, ये जो मैं अभी कलर कर रही हूँ ना, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने लिखा ही नहीं, ये है वास डेफरेंस, ये वाली पाइप वास, ओ लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वास डेफरेंस लिख दिया मैंने। और ये है ये है टेस्टिस, ठीक है। ये वाला डायग्राम हो गया आपसे। इतना इजी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको करके बताया कैसे करना है। आपको ये नहीं लगे टेक्स्ट बुक देख करके ओहो ये तो मैम ने तो सिखाया नहीं, दिखाया नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैम कैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कौन सी चीज का क्या फंक्शन है वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। ये इसका टेंशन मत लो कि मैम नहीं बताएंगे। अब आपको डायग्राम आ गया, ठीक है। अभी देखो, हम अभी जो स्टडी करने वाले हैं वो है इतना पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट हम अलग से स्टडी करेंगे। एक और रिवीजन, मैंने पिछले वीडियो में आपको काफी चीजें बता दी थी, एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले ये देखो, इस पार्ट का एनलार्ज्ड वर्जन में यहाँ पे बनाती हूँ, रुक जाओ। पहले हम स्क्रोटम बना लेते हैं, ये और ये। अब एक स्क्रोटम का पार्ट मैं बड़े से दिखाती हूँ, इसके अंदर क्या होगा, रुको। ये डायग्राम हो गया ना, ये डायग्राम का एक हिस्सा मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे बताती हूँ, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ये टेस्टिस है, मैंने आपको डायग्राम करना भी सिखाया था पिछले वीडियो में। ये टेस्टिस है, इसके अंदर ये लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, 1 से 3। कहाँ एक होगा, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, सिर्फ में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास ऐसे पाइप्स होंगे, उन्हें ट्यूबुला इरेक्टाई कहेंगे। ट्यूबुला इरेक्टाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कलेक्ट करके, ये वाला पार्ट है रेटी टेस्टिस, राइट। ये येलो में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एसटी लिख दिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है पूरा, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है। इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर लेडिक सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। याद आया, ये सब मैंने समझा दिया था। अभी रेटी टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनता है, जल्दी बोलो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स। ये बेटा रिवीजन है, पिछले वीडियो में मैंने सब बता दिया, ठीक है। मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म को बनाता है। और सर्टोली सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, मेल जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, याद आया। फिर रेटी टेस्टिस से कुछ और पाइप्स ऐसे ऐसे निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस कनेक्ट होता है। ये देखो यहाँ पे देखो, एपिडिडाइमिस मैं रेड में बता रही हूँ, ये है यहाँ पे, मतलब समझो यहाँ पे रेटी टेस्टिस है, यहाँ से वासा एफ्रेंशिया निकला और ऐसे एपिडिडाइमिस में कनेक्ट हुआ। एपिडिडाइमिस से स्पर्म जाएगा ये वास डेफरेंस में, ओके।
ये वाली लंबे पाइप में स्पर्म जाएगा, फिर वास डेफरेंस में जाके ये वास डेफरेंस और ये सेमिनल वेसिकल दोनों इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे स्पर्म के साथ कुछ सिक्रीशंस मिलते हैं, वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ। यहाँ पे स्पर्म के साथ कुछ फ्लूइड मिक्स होगा और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ मिक्स करेगा, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कुछ करेगा और फिर आगे जाके प्रोसीजर होता रहेगा। तो सबसे मैं क्या बोल रही हूँ, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सबका फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये तो ओवरऑल मैंने एक आइडिया बताया है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो गैमेट्स बनाता है, मतलब सेक्स सेल्स बनाता है एंड सेक्स हार्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? सेक्स सेल्स एंड सेक्स हार्मोन्स। मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो भी होगा उसका मेन काम होगा पहले तो गैमेट प्रोडक्शन, दूसरा हार्मोन सिक्रीशन और सिक्रीशन। टेस्टिस को डायग्राम में देखो, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है क्योंकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब स्पर्म बनाता है। तुम्हें अभी पता है कहां पे स्पर्म बनता है? कहां पे स्पर्म बनता है बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में कौन स्पर्म बनाता है? बोलो। मेल जर्म सेल्स स्पर्म बनाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा हार्मोन सिक्रीशन क्या करता है टेस्टिस? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। डन। ये दो चीजें करता है। और जो दूसरे ऑर्गन है जैसे कि पीनस है, ये पीनस, वास डेफरेंस हो गया, ये दोनों काम नहीं करते, इनके अलावा दूसरे काम करते हैं। ये दोनों मेन काम जो करता है, मेन काम तो सभी है बट ये दोनों जो काम करते हैं उन्हें सेक्स सेल्स बनाना और गैमेट प्रोडक्शन करना, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। और इनके अलावा जो दूसरे काम करते हैं उन्हें हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी, एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। आप अपने लैंग्वेज में नोट्स लिख लो मेरे साथ, ठीक है? वो आपको बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी का मतलब ही होता है जो मेन ऑर्गन को सपोर्ट करता है, ठीक है? एक्सेसरी मतलब क्या? मेन ऑर्गन को सपोर्ट करना। मेन जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, जो मेन नहीं मतलब जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं वो है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस का काम मैं आपको बताती हूँ, लिख लेना। कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थ्रू ट्यूबुलाई रेक्टाई। आपको पता चला? ये डायग्राम था हमारा। यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टाई सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, और ये सारे स्पर्म को कहाँ कलेक्ट करे? कौन कलेक्ट करेगा? रेटी टेस्टिस। तो ये है रेटी टेस्टिस, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एल। समझ में आया? देखो आपको बेटा अगर ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा है ना तो बहुत डरने की या कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर समझ नहीं आ रहा है आप पिछला वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ समझा के रखा है। वो वाला आपका रट्टा हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी समझ आएगा। तो आपको समझ आया रेटी टेस्टिस का काम क्या है? ये स्पर्म को कलेक्ट करेगा। डायग्राम देखो, सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करेगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू स्पर्म निकलेगा ना, और फिर रेटी टेस्टिस में जमा होगा। और इसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्पर्म कलेक्ट यही करता है, फर्स्ट स्पर्म कलेक्शन यही करता है, ठीक है? अब दूसरा है
ये रब कर देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। डायग्राम होता है तो अपने लिए समझने के लिए इजी हो जाता है। सेकंड है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया, ये रेटी टेस्टिस में से ऐसे ट्यूब्स निकलेंगे बेटा, वासा एफरेंशिया, ठीक है ना, ऐसे ट्यूब्स निकलेंगे, इसे हम कहेंगे वासा एफरेंशिया। तो वासा एफरेंशिया रेटी टेस्टिस को कनेक्ट करेगा एपिडिडाइमिस से, ये वाले ऑर्गन से, एपिडिडाइमिस से। तो वही उसका फंक्शन है, कैरी स्पर्म फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के हेड से जनरली वो कनेक्ट होता है। और एक और काम है इसका, अब्सॉर्ब्स एक्स्ट्रा फ्लूइड और स्पर्म को कॉन्सेंट्रेट करता है। अरे रुको, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। स्पर्म जब बनता है ना वो एकदम पतला सा होता है, क्योंकि उसको रेटी टेस्टिस, ट्यूबुला इरेक्टा, ये छोटे छोटे जगहों में से निकलना होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, क्यों फ्लूइड होता है? ताकि उसका मूवमेंट इजीली हो सके। अगर वो टाइट हो तो निकलेगा कैसे? लेकिन बहुत ज्यादा फ्लूइड अभी काम हो गया, निकलने का काम हो गया, अभी उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड की जरूरत है क्या? तो वासा एफरेंशिया ये फ्लूइड को कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है, सॉरी, अब्सॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा फ्लूइड को, और स्पर्म कॉन्सेंट्रेट अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिख लो ये सब बेटा, मेरे साथ लिख लो। नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस। इसके ना पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। पार्ट्स के भी अलग अलग नाम होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आपको तो भी बता देती हूँ। हेड को हम केपट कहते हैं, कैपुट, केपट, जो भी बोलो। बॉडी को हम कॉर्पस, और टेल को हम कहते हैं कौड़ा। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, आप अपने बुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, ठीक है। और एपिडिडाइमिस के फंक्शन से कुछ, वो ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, वो 2 to 12 डेज तक स्पर्म को स्टोर करके रख सकता है, अगर इजैकुलेशन ना हो तो। मतलब इजैकुलेशन मतलब क्या बेटा? स्पर्म का बाहर निकलना, ठीक है। स्पर्म इजैकुलेट करते हैं मतलब स्पर्म आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है। एक और इंसेमिनेशन, मतलब जब सेक्स होता है, पेनिस फीमेल के बॉडी में, वजाइना में जाता है, तो वो स्पर्म बाहर निकलता है, उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आगे मैं आपको बताऊंगी। इजैकुलेशन मतलब आपका स्पर्म पेनिस से जस्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ तो स्पर्म एपिडिडाइमिस में 2 से 12 डेज तक रह सकता है। यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होता है, मैंने आपको बोला था वो मूव कर सकता है, उसमें मूविंग कैपेबिलिटी आ जाती है। मैच्योर स्पर्म, अरे मैच्योर स्पर्म नहीं, स्पर्म मैच्योर होता है। थर्ड, मोटिलिटी गेन करता है, गेन्स मोटिलिटी। ये कुछ चीजें हैं, आप अपने बुक में लिख लो। 3 फंक्शन है, स्पर्म स्टोर होता है, मोटिलिटी गेन करता है और मैच्योर होता है। स्टोर होता है, मैच्योर होता है और मोटिलिटी गेन करता है। मोटिलिटी मतलब वो मूव हो सकता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। और इसमें ना स्पर्म में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी आती है। ये सारी चीजें एपिडिडाइमिस में होता है, लिख लो। अब आया वास डिफरेंस की बारी है, लंबे से ट्यूब की बारी है। इसे डक्टस डेफरेंस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। वास डिफरेंस का काम है, देखो बेटा, ये एपिडिडाइमिस से लेके जाके वो किससे कनेक्ट करेगा? इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये दोनों एक जगह पे, ये वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल एक जगह पे मिलते हैं, इसे हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो ये वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस को इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट करता है। और वास डिफरेंस के जो वॉल्स है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होते हैं, जो स्पर्म को पुश करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम वास डिफरेंस के वॉल्स ही स्पर्म को पुश करते हैं कि जाओ बेटा बाहर निकलो, बाहर निकलो। पेन गिर गई, रुक जाओ। ओके, नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट देखो, यहां पे देखो,
मैं आपको इधर थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। ये है सेमिनल वेसिकल और ये रहा वास्ट डेफरेंस। ये दोनों मिला के यहाँ पे, ये देखो, ये दोनों मिला के यहाँ पे एक डक्ट बनाते हैं, उसे हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इसमें रब करने में तो मेरा बहुत कुछ उड़ गया, आपको समझ आया? ये है इजैकुलेटरी डक्ट। अब सेमिनल वेसिकल जो है ना, वो कुछ सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। क्या है? सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल फ्लूइड को और स्पर्म को लेके जाता है यूरेथ्रा तक। ये है बेटा अपना यूरेथ्रा, ये लंबी सी पाइप है अपना यूरेथ्रा। कहां लेके जाता है? यूरेथ्रा तक। और ये स्पर्म भी रिलीज करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, सॉरी सीमेन रिलीज करता है। अब स्पर्म तो अकेला स्पर्म नहीं होता, ठीक है, स्पर्म के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है। अब ये सीमेन बन गया, सेमिनल फ्लूइड मिक्स हुआ इसके साथ, ये सीमेन बन गया। ये सब हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात कर रहे हैं, ओके बेटा, ये सिर्फ एक्सेसरी डक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या था? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी एपिडिडाइमिस के बाद वास डेफरेंस आता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट आता है और लास्ट यूरेथ्रा आता है, ठीक है। ये सारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं। और यूरेथ्रा जो है उसमें कॉमन पैसेज है। मेल में आपको पता है कि कॉमन पैसेज है फॉर सीमेन एंड यूरिन। यूरिन भी जहां से निकलता है वहीं से स्पर्म भी निकलता है। और ये जो पेनिस का टिप है ना, ये जो टिप को हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। ये हमने एक्सेसरी डक्ट्स की बात की। और मैंने आपको ये भी बोला कि स्पर्म के साथ ये सेमिनल वेसिकल की फ्लूइड मिक्स होती है, दैट इज सेमिनल फ्लूइड। वो क्या होता है, कैसे होता है, अब बताती हूँ। इतना हो गया एक्सेसरी डक्ट्स का काम। अब देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के काम। रुक जाओ, अभी बता देती हूँ। एक्सेसरी, ये रब कर देती हूँ, लिख लो अपने बुक में एक्सेसरी डक्ट्स कौन से है। अरे क्या हो गया, ग्लैंड्स। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। आप लिख रहे हो ना बेटा, खाली सुनते रहोगे तो नहीं चलेगा। खाली आप अगर फ्रीली बैठे और वीडियो देख रहे हो तो नहीं चलेगा, वो फिर मतलब का नहीं है इतना। आप साथ साथ में लिखते जाओ, मैं जो भी बोल रही हूँ वो सारे चीजें लिखते जाओ। ये है ना सेमिनल वेसिकल ना, एक येलोइश एल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसमें कुछ चीजें होती है। मैं लिखती हूँ, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। सारी चीजें मैं नहीं लिख रही हूं, आप लिखो। फ्रक्टोज का काम है एनर्जी देना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है, हेल्प्स इन मूवमेंट, ताकि हेल्प स्पर्म मूव एंड पुशेस देम फॉरवर्ड। एंड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स का काम है स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करता है, ओके। फ्रक्टोज एनर्जी देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है ताकि वो आगे जा सके। और प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स भी उसके मोटिलिटी में ही हेल्प करता है। आपको इतना समझ आया? अब नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शन, ये एनर्जी और नरिशमेंट देता है स्पर्म को। लिख लो, रुक जाओ मैं लिख देती हूँ। एनर्जी एंड नरिशमेंट। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो। यूरेथ्रा जो हमारा है ब्लैक में है, अभी मैं ब्लू में आपको येलो में बताती हूँ। ये यूरेथ्रा का पाइप है, इसमें ना कभी कभी यूरिन जमा रहता है। कभी कभी यूरिन हम करते हैं वहीं से पास होता है ना, तो कभी कभी जमा रह सकता है। अब ये यूरिन एसिडिक होता है, और स्पर्म अगर एसिडिक मीडियम में इतना गया तो वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए ये वाला लिख लो, जो सेमिनल वेसिकल है वो स्पर्म मेक्स स्पर्म
फ्लूइड एल्कलिन बना देता है, which protects them from acidic medium in the urethra plus sperm जब फीमेल वजाइना में जाएगा तो वहां पे भी जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, वहां पे भी ये प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, दोनों तरीके से प्रोटेक्शन देगा, इसलिए ये वो उसको एल्कलिन बना के रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, make sperm fluid alkaline so that the sperm gets protected from the urine in the urethra and from vagina, और ये स्पर्म के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ग्लैंड है, सबसे पहला ग्लैंड क्या था? सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पतला सा थिन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करता है। इस थिन सिक्रीट्स थिन मिल्की एसिडिक फ्लूइड। एसिड उसका 6.5 ही एसिडिक है, पीएच 6.5 जितना ही होता है। और इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में होता है सिट्रेट एंजाइम। मैं सब कुछ नहीं लिख रही हूँ, इसके सिक्रीशन में होता है, तो आप पूरी तरीके से अपने नोट्स में लिखो। फिर इसके साथ मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे मत लिखो, अगर मैं पूरा पूरा लिखने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी पता है बेटा। एंजाइम्स कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में ये चीजें होती है और स्लाइटली एसिडिक होता है। और एसिडिक होता है ना, इसके वजह से ये स्पर्म को, इसके फंक्शन से ये स्पर्म को एक्टिव बनाता है, उसके मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। और खाली प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड ही एसिडिक होता है ताकि वो स्पर्म को एक्टिव बना सके और मोटिलिटी में हेल्प कर सके। समझ में आया आपको? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? इसको पहले बात तो इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ये सीक्रेट क्या करता है? लिखो, एल्कलाइन mucus like fluid before ejaculation। ये सिक्रीशन को हम कहते हैं, ये जो सिक्रीशन उसने सिक्रीट किया इसे हम कहेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन और प्री इजैकुलेट फ्लूइड। उनको समझ आया? ये एल्कलाइन म्यूकस सा फ्लूइड सिक्रीट करता है, तो सेमिनल वेसिकल भी एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, ये एसिडिक सिक्रीट करता है और ये भी एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। और ये जो सिक्रीशन है उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन और प्रो इजैकुलेट सिक्रीशन। अब ये कब सिक्रीट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी स्पर्म निकलने वाला होता है तो उसके पहले एक वैसा ही टाइप का एक फ्लूइड सिक्रीट होता है पेनिस से, उसी को प्री स्पर्म कहा जाता है और प्री इजैकुलेट कहा जाता है। ठीक है, व्हेन इट इज सिक्रीटेड, स्पर्म निकलने से पहले इसका सिक्रीशन होता है। राइट, स्पर्म नहीं है, स्पर्म निकलने से पहले ये निकलता है इसका फ्लूइड। राइट, इसे प्री स्पर्म फ्लूइड भी कहते हैं। और ये है क्या वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको एक क्वेश्चन आता होगा ये क्या है मैम, आपने ये तो नहीं बताया, ये सब बता दिया। मुझे पता है, देखो मैं लाइव क्लास नहीं ले रही हूँ, इसलिए बच्चों को काफी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी क्लास में आपको मिल जाए, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी। प्री स्पर्म फ्लूइड मैं आपको समझाती हूँ। ये सब है नहीं आपके एनसीईआरटी में, बट जान लेना बहुत बेहतर होता है।
कोई भी चीज सीखते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो काम ही आएगा आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अब ये यूरेथ्रा जहां से सीमेन को पास करेगा वो जगह ना कभी कभी ड्राई हो सकता है, रफ हो सकता है। सीमेन जहां से जाएगा वो जगह रफ नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी रफ हो सकता है। तो ये फ्लूइड उसे स्मूथ बनाता है। ये फ्लूइड का काम क्या है? उस जगह को स्मूथ बनाना, ताकि इजीली सीमेन पास हो सके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूरिन भी यूरेथ्रा से पास होता है, राइट? यूरिन अगर एसिडिक है, यूरिन अगर एसिडिक नहीं, यूरिन तो एसिडिक ही है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर यूरिन के कांटेक्ट में आया, ये एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में अगर स्पर्म आ गया तो स्पर्म मर गए। तो इसे बचाने के लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन का जो अल्कलाइन नेचर है ना, इस सिक्रीशन का नेचर क्या है? अल्कलाइन है, तो वो स्पर्म को प्रोटेक्ट करके रखता है। गॉट इट? और स्पर्म को पास होने से पहले ये जो सिक्रीशन आपको पता है कि स्पर्म पास होता है, उसके पहले ये सिक्रीशन पास हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली यूरिन सबको निकाल देता है, यूरिन भी निकालता है। और इसके साथ समझो अभी स्पर्म पास होने वाला है, अभी इजैकुलेशन होने वाला है। इसके पहले जब आपका इजैकुलेशन हुआ था तो इस यूरेथ्रा में थोड़े बहुत स्पर्म रह गए होंगे। ऐसा बनता है कि इस यूरेथ्रा में थोड़े बहुत स्पर्म रह जाते हैं या यूरिन रह जाता है। ये सिक्रीशन वो सब कुछ को लेकर बाहर निकलता है। कुछ समझ आया? ये सिक्रीशन में स्पर्म भी हो सकता है जो प्री इजैकुलेशन, इसके पहले वाले इजैकुलेशन में जो स्पर्म आपका निकला था, तो पूरी तरीके से स्पर्म निकलता नहीं, कुछ इधर उधर लग सकता है, तो इन सब को लेकर वो निकलता है। गॉट इट? इसलिए बोलते हैं ना कि ये जो इजैकुलेशन के पहले जो स्पर्म निकलता है, प्रीकम बोलते हैं उसे, उससे भी प्रेगनेंसी हो सकता है। खाली स्पर्म से तो प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, राइट टाइम पे करो तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो प्रीकम निकलता है ना, वो फ्लूइड जैसा, उससे भी प्रेगनेंसी हो सकता है, क्योंकि वो पहले वाले इजैकुलेशन का स्पर्म लेकर आता है। ये आपको समझ आया? इसके पहले आप सेक्स करो ना करो, अगर आपने पहले सेक्स करते टाइम नहीं, सेक्स के पहले अगर आपने इजैकुलेशन किया और थोड़ा बहुत स्पर्म रह गया इधर उधर, तो ये फ्लूइड ये स्पर्म को लेके आएगा और आपको लग रहा है ये तो सिर्फ नॉर्मल फ्लूइड है, ये स्पर्म नहीं है। सेक्स किया जा सकता है विदाउट प्रोटेक्शन, इससे भी प्रेगनेंसी हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मेन फंक्शन वो म्यूकस रिलीज करता है फॉर ल्यूब्रिकेशन के लिए, मतलब स्पर्म सीमेन को निकलने के लिए स्मूथ सरफेस चाहिए बाबा, ल्यूब्रिकेशन दे देता हूं ताकि सीमेन इजीली निकल सके। तो ये ल्यूब्रिकेशन ये करेगा। म्यूकस क्या है? जब सर्दी होती है नाक में से जो निकलता है उसे म्यूकस कहते हैं, तो उसी तरीके का वहां से भी निकलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और सीमेन, एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखो, रुको, सीमेन है क्या? 10% स्पर्म, 60% सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस 1% बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का म्यूकस। तो जो सीमेन होता है उसमें खाली स्पर्म नहीं होता है, इतनी सारी चीजें होती है। 10% अराउंड स्पर्म, 60% के अराउंड सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, 30% के अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन एंड 1% ये म्यूकस होता है। ठीक है, अब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर दिया है। आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं शॉर्ट वीडियो बना के कोई किसी भी तरीके से आपका डाउट तो क्लियर करूंगी। और ठीक है, समझ में आया तो प्लीज पढ़ते रहिए, डायग्राम बनाते रहो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो जो चीजें मैंने बोला है वीडियो में प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।